राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, 100 नए सैनिक स्कूल और एनसीसी का विस्तार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के डायमंड जुबली समारोह में देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने और एनसीसी के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि घोड़ाखाल स्कूल ने अब तक 800 से अधिक छात्रों को एनडीए भेजा है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं का अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति को बढ़ावा देना है। केरल और पुडुचेरी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। भारतीय जनता पार्टी ने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए केरल और पुडुचेरी में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। केरल के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची और पुडुचेरी के लिए 9 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई है। पुडुचेरी में 30 सीटें और केरल में 140 सीटें हैं। असम चुनाव में टीएमसी की एंट्री, 17 उम्मीदवारों की सूची जारी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 6 मुस्लिम प्रत्याशी शामिल है। पार्टी ने राज्य में तीसरे विकल्प की जरूरत बताई है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना होगी। होर्मुज संकट के बीच भारत को राहत, 2 एलपीजी जहाजों को मिलेगा परमिट। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की आवाजाही लगभग ठप हो गई। इंडिया के लिए राहत की खबर है कि 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति मिलने की तैयारी है, जिससे ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी। कांग्रेस की लिस्ट पर मंथन, राहुल गांधी की नाराजगी के बाद देर रात बैठक। इंडियन नेशनल कांग्रेस की केरल चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी होने के बाद टिकट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ गया। राहुल गांधी की नाराजगी के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे को देर रात बैठक बुलानी पड़ी। पार्टी में अब तक 140 में से 92 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिसमें से सोशल इंजीनियरिंग पर खास ध्यान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, फैसलों की आलोचना करना लोगों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केसीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि लोगों को अदालत के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है। कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब के संबंधित टिप्पणी हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए यह बात कही। बागी विधायकों पर फंसी कांग्रेस आरजेडी, कार्रवाई पर सस्पेंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बागी विधायक बड़ी चुनौती बन गए हैं। बिहार राज्यसभा चुनाव में उनकी गैर हाजिरी से महागठबंधन को हार मिली, जबकि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने सभी सीटों से जीत ली। पार्टी टूटने के डर से दोनों दल अब इन विधायकों पर कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं। आरबीआई गवर्नर की मुलाकात से बढ़ी सियासी हलचल, क्या सीएम का चेहरे का संकेत? संजय मल्होत्रा की पटना में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए मुखपत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही है और इसे दिल्ली की संभावित संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में 45,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, प्रक्रिया शुरू। नीतीश कुमार ने बिहार में 45,000 नए शिक्षकों की बहाली का ऐलान किया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह घोषणा समृद्धि यात्रा के दौरान की गई। झारखंड में मरांग गोमके योजना का विस्तार, विदेश पढ़ाई के लिए 100% स्कॉलरशिप। हेमंत सोरेन ने मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के विस्तार की घोषणा की। इस योजना के तहत 50 छात्रों को विदेश में 100% स्कॉलरशिप पर पढ़ाने का अवसर मिलेगा। यह ऐलान जयपाल सिंह मुंडा के पुण्यतिथि पर किया गया।